हेलो दोस्तों, सोचो जरा तुम ताजमहल घूमने गए हो। सामने सफेद संगमरमर की वो शानदार इमारत, चारों तरफ से सिक्योरिटी, गाइड्स, टूरिस्ट्स, और अचानक ऊपर आसमान में एक ड्रोन उड़ता दिखता है। अब सवाल ये उठता है, एक ड्रोन उड़ने से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन रुकिए, ये इतना सिंपल नहीं है। सरकार ने ताजमहल में अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है। लेकिन क्यों? क्या कोई खतरा है? क्या ताजमहल पर आतंकी हमला हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक हाईटेक सिक्योरिटी शो ऑन ऑफ है? पूरी कहानी बड़ी रोचक है, चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सिस्टम की। एंटी ड्रोन सिस्टम मतलब ऐसा डिफेंस तंत्र जो बिना पायलट वाले उड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचान सके, ट्रैक कर सके और जरूरत पड़ने पर उसे गिरा भी सके। यह सिस्टम 4 हिस्सों में काम करता है। पहला, डिटेक्शन, यानी आसपास उड़ते किसी भी ड्रोन को पकड़ना। दूसरा, ट्रैकिंग, ड्रोन कहां जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, ये सब ट्रैक करना। तीसरा, आइडेंटिफिकेशन, ये पता करना कि वो ड्रोन किसका है, किस मकसद से उड़ रहा है। और चौथा, न्यूट्रलाइजेशन, अगर वो ड्रोन खतरा है तो उसे नीचे गिरा देना या उसकी सिग्नल जाम कर देना। और ये सब होता है रियल टाइम में, यानी पलक झपकते ही। अब सवाल यह है कि ताजमहल जैसे टूरिस्ट प्लेस पर ड्रोन से क्या खतरा हो सकता है? तो भाई, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ताजमहल एक सेंसिटिव लोकेशन है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल करीब 70 लाख टूरिस्ट आते हैं, जिनमें विदेशी वीआईपीज भी होते हैं। और सबसे जरूरी, ये सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इलाका भी है। ड्रोन से 3 बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला, आतंकी हमला, ड्रोन के जरिए बम या कैमरा भेजा जा सकता है। दूसरा, जासूसी, ड्रोन से हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाकर कोई सेंसिटिव मूवमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। और तीसरा, साइबर अटैक, कुछ ड्रोन रिमोट से हैक हो सकते हैं और नेटवर्क से जुड़े सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हाँ, 2021 में जम्मू में एयरफोर्स बेस पर जो ड्रोन अटैक हुआ था, वो सबको याद है ना? वो इंडिया का पहला ऐसा केस था जहां ड्रोन से असली हमला हुआ। तब से देश के कई हाई सिक्योरिटी इलाकों में ड्रोन बैन लागू किया गया। शायद आपको पता ना हो, लेकिन 2019 से लेकर अब तक कम से कम 4 बार ताजमहल के ऊपर अनजान ड्रोन उड़ते हुए पाए गए हैं। कुछ केस में तो टूरिस्ट्स ने अपने व्लॉग्स के लिए खुद ही ड्रोन उड़ा दिया, बिना परमिशन। एक बार तो एक पाकिस्तानी नागरिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई थी। अब सोचिए, अगर एक टूरिस्ट बिना परमिशन ड्रोन उड़ा सकता है तो कोई आतंकी क्यों नहीं? बस इसी वजह से ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और स्थानीय प्रशासन ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस सिस्टम को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है DRDO को, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने पहले ही ऐसा सिस्टम लाल किला, रिपब्लिक डे परेड और G20 समिट में इस्तेमाल किया था और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। ये सिस्टम में होते हैं रेडर यूनिट्स जो 4 किलोमीटर तक ड्रोन पकड़ सकते हैं, RF डिटेक्टर्स जो ड्रोन के रेडियो सिग्नल को सुन लेते हैं, GPS स्पूफर्स जो ड्रोन को गलत लोकेशन दिखाते हैं, सिग्नल जैमर्स जो ड्रोन को बेहोश कर देते हैं। ताजमहल के पास इसे इस तरह इंस्टॉल किया जाएगा कि आसमान से आने वाला कोई भी ड्रोन रियल टाइम में डिटेक्ट हो जाए। एक ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम तुरंत अलर्ट भेजे, जरूरत पड़ने पर ड्रोन को हवा में ही गिरा दिया जाए। अब बात करते हैं आम लोगों की। कुछ लोकल गाइड्स का कहना है कि इससे टूरिज्म पर फर्क पड़ेगा। लोग अपने कैमरा ड्रोन लाते हैं एरियल शॉट्स के लिए, अब वो बंद हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं सिक्योरिटी पहले। एक विदेशी टूरिस्ट ने कहा, दिस इज अ ग्रेट मूव, यू डोंट सी ड्रोन्स फ्लाइंग ओवर एफिल टावर आइदर। एक लोकल दुकानदार ने बताया, 2022 में एक बार अचानक पुलिस ने पूरे बाजार को खाली करवा दिया था क्योंकि एक ड्रोन उड़ता देखा गया था। हम तो तब से डरे हुए हैं। ताजमहल अकेला नहीं है, धीरे धीरे देश भर में हाई वैल्यू लोकेशंस पर ऐसे सिस्टम लगाए जा रहे हैं। लाल किला, प्रधानमंत्री निवास, स्ट्रैटेजिक एयरबेस, न्यूक्लियर प्लांट्स। भारत में अब लगभग 25 से ज्यादा ऐसी लोकेशन पर एंटी ड्रोन टेक ऑपरेशनल हो चुकी है। ये सिस्टम मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे हैं, यानी इसमें स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल हो रही है। अब बात करते हैं थोड़ी रियलिटी की। क्या ये एंटी ड्रोन सिस्टम 100% फूल प्रूफ है? तो जवाब है नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। कुछ एडवांस ड्रोन ऐसे होते हैं जिनके पास एंटी जैमर टेक होता है। कुछ ड्रोन ऑटोनोमस होते हैं, यानी उन्हें GPS की भी जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ हैकर्स इतने शातिर होते हैं कि जैमर को भी बाईपास कर सकते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम लगाना बेकार है। ये एक डिफेंसिव वॉल है, जो अगर 10 में से 8 ड्रोन रोक भी ले तो बहुत बड़ी जीत है। तो दोस्तों, अब जब भी आप ताजमहल घूमने जाओ तो ऊपर आसमान की तरफ एक नजर जरूर मार लेना। शायद कोई ड्रोन उड़ता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अब डीआरडीओ का एंटी ड्रोन शील्ड हर मूवमेंट पर नजर रख रहा होगा। भारत सिर्फ अपने सैनिकों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से भी लड़ाई जीत रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकर अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक देना, कमेंट करके बताओ क्या आपको लगता है कि ऐसे सिस्टम इंडिया के हर टूरिस्ट प्लेस पर लगने चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार ताजमहल के ऊपर ड्रोन की तरह वीडियो उड़ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जय हिंद।